नमस्ते फ्रेंड्स, सोल सॉल्यूशंस के यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, जो हम हर कोई ये चीज़ या ये गलती करता ही होगा आज के दिन में। हमारी ज़िंदगी भागदौड़ वाली है, तो हम अपने काम को आसान करने के लिए कुछ सुविधाएं कर लेते हैं, लेकिन इससे होने वाली तकलीफ़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है। सो आज मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ के बारे में। जी हाँ, ये हर एक जो है लेडी, जो स्त्री गृहिणी होगी, ये जानती होगी कि ये है आटा, गूंदा हुआ आटा। चपाती, रोटी, पराठा जो भी कह दो, ये आटा है गूंदा हुआ। तो हम क्या करते हैं आटे से? ऑफ कोर्स हम डेफिनेटली चपाती बनाते हैं, टिफ़िन्स बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जितना भी आटा गूंथते हैं वो सारी चपातियाँ हम शायद नहीं बनाते। कुछ आटा हमेशा बच जाता है, जैसे कि आज मैंने ये आटा बनाया और ये इतना आटा बच गया, तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रिज में रख देते हैं, जिसे ढक के फ्रिज में रखते हैं और इसको हम अगले दिन इस्तेमाल करते हैं। बस यही गलती हम कर लेते हैं, हमें ये नहीं करना है। कहते हैं रात का रखा हुआ आटा, गूंदा हुआ आटा जब आप सुबह अगले दिन बनाते हैं चपाती, तो ये बहुत ही अशुभ होता है, बहुत ही अशुभ फल भी देता है खाने वाले को भी और घर के दूसरे सदस्यों को भी, क्योंकि ये पिंड कहलाता है। और इसमें पूरी तरह से हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि रात के बचे हुए गूँथे हुए आटे से जो है हम आप माने या ना माने, लेकिन दूसरी आत्माओं का जो है उनका जो है आसान हो जाता है आपके जीवन में आना। तो क्योंकि ये पिंड कहलाता है, तो स्पिरिट जिसको हम कहते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं जो स्पिरिट्स, उनके लिए ये आपके घर में या आपकी ज़िंदगी में आने का एक ज़रिया बन जाता है। तो आपको करना क्या है, सुबह का आटा अगर बच जाता है तो जाहिर है उसको ऐसे आप राउंड नहीं करना है, उसको ऐसे हम जैसे उंगलियों से इसको ऐसे छेद कर दें, और गोलाकार बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसे छेद करके उसको आप शाम के चपाती में इस्तेमाल कर दीजिए। वो एक बार चल सकता है, लेकिन अगर आपने रात के आटे को सुबह इस्तेमाल किया है, तो वो डेफिनेटली बहुत ही अशुभ फल देगा आपको। स्वास्थ्य तो हानिकारक होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें होने लगेगी आपके साथ। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कभी भी रखे हुए आटे, गूंदे हुए आटे की चपाती नहीं बनानी चाहिए। अगर आप आटा फिर भी बच जाता है और आपको लगता है मैं क्या करूँगी, तो आप चपाती बनाकर रख दीजिए। अगले दिन सुबह आप कौवों को खिला दीजिए, कुत्तों को खिला दीजिए, या किसी गरीब को दे दीजिए, लेकिन फ्रिज में बिल्कुल भी गूंधा हुआ आटा ना रखें। दूसरी बात, आजकल सबके घरों में मोस्टली जो है खाना बनाने वाले कुक आते हैं, महाराज आते हैं, तो ये आप उनको भी बताइए कि गूंदा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना है। आप उसकी 2-4 चपाती एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो बना दीजिए और आप खिला दीजिए किसी को, लेकिन प्लीज़ अपने घर वालों को ना खिलाएं। ना ही गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखें, और ना ही उसकी चपाती पराठा कुछ बना के बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए। ये शॉर्टकट मत कीजिए। आप देखोगे जैसे आप ये फॉलो करोगे टेक्निक्स, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में है लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत महत्व है, जैसे आप फॉलो करते जाएंगे, जो मैं अपने चैनल पे अपडेट करती जाऊंगी, सोल सॉल्यूशंस के चैनल पे, तो आप देखोगे आपके लाइफ में होने वाली रुकावटें, तकलीफ़ें, बीमारियां धीरे धीरे सारी ठीक होने लगेगी। सो आज की टिप यही है, गूंदा हुआ आटा फ्रिज में ना रखें। अगर सुबह का आटा है तो शाम को उसको आप जो है इस तरह से अपने उंगलियों से निशान करके उसको बाद में फ्रिज में रखिए, शाम को इस्तेमाल कर दीजिए। लेकिन शाम का गूंदा हुआ आटा प्लीज़ नेक्स्ट डे सुबह टिफ़िन के लिए, बच्चों के लिए, या आप खुद भी ना बनाएं और ना ही किसी को खिलाएं। घर वालों को एक्स्ट्रा चपाती बनाकर आप रख दीजिए और किसी को, गरीब को खिला दीजिए या कौवों को खिला दीजिए, ठीक है। ऐसी और हमारी छोटे छोटे टिप्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल ऑफ सोल सॉल्यूशंस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डेफिनेटली आपके कमेंट्स छोड़िए। आपको कैसे लगी ये सारी टिप्स, आप मुझे कमेंट में लिखिए। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू, नमस्ते।